सब ठीक ठाक। चलो यहाँ तक क्या है, ये क्या है, 8th क्लास एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको पता ही है, क्यूब एंड क्यूब रूट। ये तो आपको पता ही है, ज्यादा कुछ एक्सरसाइज है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ एक्सरसाइज है नहीं। दो एक्सरसाइज है 6.1 और 6.2। 6.1 में 4 क्वेश्चन होंगे और उसमें दो क्वेश्चन उसमें होंगे। बट इसमें मुद्दा ये है कि बेटा इसमें जो है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। लेंथी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस मांगती है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये एक्सरसाइज सीरियसली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर एक चीज में ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इस एक्सरसाइज की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन 6.1 की, 6.1 एक्सरसाइज की यदि बात करूं, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो हमें ये बताना है कि इसमें परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। तो पहले परफेक्ट क्यूब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई परफेक्ट क्यूब है या नहीं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हमें समझ लेना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे लेट सपोज आपको 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन दे दिया, ABCD, और कहा कि ये बताओ इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपको तुरंत आंसर आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव देखते ही पता होना चाहिए कि हाँ साहब ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने 1 से 10 तक के क्यूब लिखवाया है। जैसे 1 का क्यूब मतलब 1 रेज टू द पावर 3, क्यों मतलब पावर 3 होना, डिग्री 3 होना। क्यूब का मतलब समझ में आया, घन, हिंदी में क्या बोलते हैं, घन। तो घन और क्यूब का मतलब हुआ पावर 3, समझ में आ गया, पावर 3। तो 1 की पावर 3 मतलब 1 का क्यूब, 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 की पावर 3, 4 का क्यूब मतलब 4 की पावर 3, 4 का घन, घन मतलब क्यूब आना चाहिए, पावर 3 होनी चाहिए, राइट। और इस पावर का मैं बच्चों से पूछता हूँ कई बार बड़ी बड़ी क्लास में भी कि 4 की पावर 3 कितना होता है, आंसर बता देते 12। आई बात समझ में, मैं पूछता हूँ ट्रूली स्पीकिंग, बच्चे बता देते 12, कैसे भाई, मल्टीप्लाई कर देते। 4 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 3 का मतलब होता है, 4 की पावर 3 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आई बस समझ। तो क्यूब का मतलब तो समझ जाओ कि आप क्या करोगे, जिस नंबर, जैसे मान लो मैं पूछूं 25 का क्यूब कितना हो, तो 25 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई, पहले 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना, देन जो नंबर आएगा उस नंबर को अगेन 25 से मल्टीप्लाई करना है। सो इट गिव्स अस क्यूब। समझ में आ गया, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करने से। अब आप एक चीज पे ध्यान दो, किस पे ध्यान देना, आपको बेटा इस चीज पे ध्यान देना कि मैंने कुछ क्यूब लिखे हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 7 8 9 10, ये क्यूब है। 1 का क्यूब क्या आ रहा है, देखो यहां तुम्हारे लिए जैसे बैंकिंग एसएससी में क्वेश्चन बनते तो वो यहां से बन जाएंगे, कई बार यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है, तुम्हारे भी स्कूल में आएगा ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से भी हट करके क्वेश्चन आते हैं, यू शुड नो। 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब क्या है 3 का, 4 का, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनके 1 के क्यूब के लास्ट में क्या आ रहा है, तो यदि आप ये समझो कि आपका क्यूब में मान लो किसी के यूनिट प्लेस पे 1 है, तो आई मीन कोई एक नंबर है, क्यूब के एक नंबर है सपोज 1, तो 1 का क्यूब क्या आ रहा है, 11 का क्यूब क्या आएगा, आप समझो 1331 आएगा, 1331 है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा। तो मुद्दे की बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसमें भी आप देखोगे तो 1 आ रहा है लास्ट में। 21 का क्यूब करेंगे तो भी उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब एक नंबर जिसका यूनिट प्लेस 1 हो, उसका क्यूब करने पर उसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो भी 1 ही आएगा। आगे बात समझे। यदि मान लो अब बात करूं मैं 2 का, थोड़ी देर 2 वाले में क्या आएगा, 2 का यदि हम क्या करते हैं, 2 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 8 आ रहा है। आप समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इससे हम ये कंक्लूजन लगा सकते हैं, कर सकते हैं कि यदि मान लो लेट सपोज 12 का क्यूब करें,
12 के लास्ट में क्या यूनिट प्लेस पे 2, तो इसका जो क्यूब आएगा वो उसके यूनिट प्लेस पे इकाई अंक क्या होने वाला है 8 होने वाला है। आई बात समझ में? मैं पूछूं, जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, जैसे इसका ऐसा क्यूब यूब करके दे दे, ऑप्शन में मान लो ऑप्शन में कुछ अलग अलग दे रखा हो, अब हर बार मान लो बड़े नंबर हो, क्लिक करे या ना करे, टाइम बचे या ना बचे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक आती है। भाई आपने देख लिया कि 12 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में इतना तो पक्का है कि क्या आएगा 8, तो ऑप्शन में ये देख लिया कि किसके किसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 8 है, उसके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होंगे। आगे बात समझ में? चलिए जी, 3 का क्यूब एंड किससे होगा, 4 का क्यूब आएगा किससे एंड होगा, 5 का क्यूब आ रहा है किससे एंड हो रहा है, 6 का क्यूब आ रहा है किससे एंड हो रहा है, 7 का क्यूब आ रहा है किससे एंड हो रहा है, 8 का क्यूब आ रहा है किससे एंड होगा, 9 का क्यूब आ रहा है किससे एंड होगा, 9 का क्यूब 9 से, और 10 का क्यूब मतलब 0 का आएगा तो। अब याद रखने वाली बात एक चीज और है, आपको ये चीज भी समझनी, जस्ट कैमरे में शायद ये क्लियर नहीं दिख रही, ठीक है। तो यहां से तुम्हें समझना है, आपको यूनिट प्लेस देख करके भी पता चल जानी चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर आपको यहां देखने को मिल रहे हैं जिनका क्यूब करने पर उनके क्यूब का यूनिट प्लेस सेम हो, बताओ। क्या 1 है, 1 का क्यूब करेंगे इसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 2 वाले का 2 के जो यूनिट प्लेस वाला है उसका क्यूब का आएगा 8 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, 3 वाला भी नहीं होगा, 4 वाला होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, 9 होगा, और तो ये 6 ऐसे नंबर, 6 मतलब डिजिट, मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट हो, 1 4 5 6 9 और 0, तो इनका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा क्यूब में, सेम डिजिट आएगा। आगे बात समझ में? मैं कहूं 9 का क्यूब करने वाला हूं, 89 का क्यूब करने वाला हूं, 109 का क्यूब करने वाला हूं, 999 का क्यूब करने वाला हूं, 1009 का क्यूब करने वाला हूं, तो इनका जो क्यूब आएगा उनके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिक ये दिमाग में रखने वाला, मैं मान लो कि 4 का क्यूब करूंगा तो इसका क्यूब में यूनिट प्लेस क्या होगा 4। आगे बात समझे, जैसे मैं आपका 4 का क्यूब में ऑप्शन दे दूं 61 62 63 64, बताओ कौन सा होगा इसका, आपको पता है 4 का क्यूब करेंगे तो एंड क्या होगा 4 ही आएगा, और लास्ट में एक ही ऑप्शन में 4 है, खत्म। मैं 5 का क्यूब देता, 5 का क्यूब लिख देता 100 120 125 है ना, 127 और 128 ऐसे कुछ करेंगे। अब मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता चल गया कि लास्ट में 5 है इसी में, बाकी किसी में 5 नहीं है, तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखने वाली है। तो कितने डिजिट हुए, कितने नंबर हुए, 1 वाला 1, 4 4 5 5 6 6 7 नहीं 8 नहीं 9 9 0 0। अच्छा 0 की भी एक कहानी बताऊं, 0 जो होगा ना बेटा 3 के मल्टीपल में चलेगा, 0 यदि है किसी नंबर के एंड में तो वो 3 के मल्टीपल में, जैसे मान लो 30 है, एक 0 है तो 3 0 आएगी इसके क्यूब में, मान लो 300 300 है तो 2 0 है तो कितनी आएगी 6 0 आएगी, कितनी आएगी 5 तो आ ही नहीं सकती, 3 6 9 ऐसे ही 0 चलने वाली है। आई बात समझ, 1000 का क्यूब करूंगा कितनी 0 आएगी, 3 0 ना 1000 में, तो इसके क्यूब में कितनी 0 आएगी 3 3 3 9, जितनी 0 उसको 3 गुणा कर दो, मान लो किसी नंबर के लास्ट में 5 0 तो उसके क्यूब में कितनी आएगी 5 5 5 15 0 आएगी। आगे बात समझ में, तो आपको ये चीज समझनी है बेटा, इतनी बात दिमाग में बिठा दिया। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है यहाँ पर, तरीके से समझ लो फिर दिक्कत नहीं आएगी। 2 का क्यूब का क्या होगा बेटा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 12 का क्यूब करूंगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 22 का क्यूब करूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 25 का क्यूब करूंगा तो 5, अच्छा 32 का क्यूब करूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, क्यूब के यूनिट प्लेस पे 8 होने वाला है, और 8 होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या जाएगा 2, ये वाली भी बात ध्यान रख करके चलिए। 28 का क्यूब करूंगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, मान लो 28 का क्यूब पूछ लिया, 28 का क्यूब क्या है और 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं,
उसमें एक के यूनिट प्लेस पे 2 है, एक के पे 3 है, एक के पे 4 है, एक के पे 5 है। तो बताओ कौन सा बिना कैलकुलेट किए पता चल जाएगा, कौन सा हो जाएगा? जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है वही टिक कर देना, खत्म, बिना गुणा करने की जरूरत नहीं। भाई गुणा करने में 2-5 मिनट तो लगेगी, क्यों टाइम खराब करे जब हमारा इसी में काम हो जाए। और मान लो 2 ऑप्शन में यदि दे रखा हो तो वो रफली अभी मैं बता दूंगा उसको भी एस्टिमेट कैसे करेंगे। क्लियर चीज? तो ये चीज तो आ गई। 2 वाले का 8 आगा और 8 वाले का, ठीक है, 3 वाले का 7 होगा और 7 वाले का 3। तो आपको ये समझ में आ गया यूनिट प्लेस का क्या खेल है? आई बात समझ में बेटा? 3 का 7 और 7 का 3, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्यूब समझ में आ गया? 1 से 10 तक के क्यूब ये है। अब हमारा पूछा गया है कि चलो बताओ परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। तो मुझे अब डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। क्या क्या इसमें से हमें देख करके पता चल रहा है परफेक्ट क्यूब होगा तो कौन कौन से डिजिट आएंगे बताओ? लास्ट में परफेक्ट क्यूब होगा तो कौन कौन से डिजिट आएंगे बताओ? 1 आएगा, 1 आएगा, उसके अलावा क्या आएगा? 8 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 2, मतलब आपका 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6, 7, 8, 9 सब आ रहे हैं। इससे तुम ऐसे अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, बट हाँ इससे हमें ये अंदाजा लगाएंगे कि ये वाला देखो बेटा, ये वाला तो गड़बड़ हो जाएगा, आने को कुछ भी आ सकता है। 100 में कितने हैं? तो ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो बाकी का कैसे अंदाजा लगाएंगे? बाकी का आप क्या करोगे? फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। आई बात समझ में? प्राइम फैक्टर करके जानने वाली बात है। तो प्राइम फैक्टर करें, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 216, ठीक है। 216 आपसे ये पूछा कि ये परफेक्ट क्यूब है या, तो 216 का कैसे करेंगे? फैक्टर करो भाई, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे करेंगे? 216 का गुणनखंड कैसा होगा बेटा? देखो ऐसे फैक्टर करेंगे। मुझे एक बात बताओ, डिविजिबिलिटी रूल पता है तुम्हें? क्या बताया था डिविजिबिलिटी रूल? 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8 इट कैन बी डिवाइडेड बाय। तो 2 से डिवाइड, 2 से विभाजित करने का मतलब यह है यदि किसी नंबर के लास्ट में, किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से कट जाएगा। और उसी को तो इवन बोलते हैं। इवन नंबर वही तो होता है जो 2 से कट जाए, वही इवन नंबर होती है, सम संख्या होती है। तो ये इवन नंबर है, 2 से भी कट जाएगा क्योंकि इट एंड्स विद 6। सो 2 से कैसे कट करेंगे? 2 से कट करना दैट मीन्स 2 से डिवाइड करना। आप ऐसे कर सकते हो, मान लो मैं कल देख रहा था एक बच्चे को नहीं आ रहा था, इस तरीके से 2 से डिवाइड कर लो। और मैं आपको बता रहा हूं इसको डिवाइड करना भी गड़बड़ कर देते बच्चे, सीरियसली ये भी नहीं आता डिवाइड करना। बट इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा करना, हिंदी भाषा में समझो। ये कितना लिखा है? 216। 216 को 2 से डिवाइड करेंगे। इफ 216 इज डिवाइडेड बाय 2, 200 का 100, 16 का 8, तो क्या लिखेंगे? 108। बच्चे इसको 18 लिख देते हैं, यकीन मानो। तुम में से लिख देगा, मैं टेस्ट वेस्ट लूंगा तब तुम में से लिख देगा बतेरा कि हाँ जी यही बन रहा है। आगे बात समझ में? चलो इतनी बात क्लियर है क्या? 108 आ गया, लास्ट में क्या है इसके? तो 2 से डिवाइड होगा क्या? 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? देखो एक एक कितना है? 108। 100 का आधा कितना हुआ? तुरंत करना हो तो 100 का आधा 50, और 8 का कितना हुआ? 4। 50 से 4 कितना हुआ? 54 ना। तो बस यहां से कर लो, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 और 8 को डिवाइड किया 4, खत्म। 2 से डिवाइड कर 4 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसको भी डिवाइड करना पता होना चाहिए। 50 है, 50 का आधा कितना हुआ? और 4 का आधा कितना हुआ? 25, और 2 कितना हुआ? यहाँ भाग दे लो, देखो कैसे करोगे। मैं एक ही आसानी से समझाऊंगा, बाकी तो स्पीड के साथ कैलकुलेशन करूंगा। तुम्हें बताइए, तो यहाँ पर देखो 5 को काटेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ऐसे डिवाइड डायरेक्ट करना सीखो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ह्यूमैनिटीज के, उनको नहीं पता होता कैसे कैसे। 2 2 जा रिमाइंडर, 2 7 जा, आई बात समझ में? तो जो देखो अब यहां से समझना, 2 2 जा
तो 4 को हम क्या करें 5 में से घटा रहे हैं, एक घटाएंगे कितना बचेगा, तो 1 आप इसको दे दो, ये बन जाएगा 14, 2 2 4 यहाँ था ही, अब 14 कितनी बारी पे आता, 2 7 जा तो 7 यहाँ लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई पक्का। अब ये नंबर क्या आ रहा है 7, 7 तो 2 से घटेगा नहीं, फिर देखेंगे 3, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जोड़ो 2 और 7 को जोड़ करके कितना, 9, 9 से 9 3 से कटता है ना, तो 27 भी 3 से कट जाएगा। वैसे तुम्हें पता है 27 3 से कटता है, बट मैं रूल सिखा रहा हूं, इसी के जरिए तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल भी याद हो जाएंगे। तो 3 का क्या हुआ, बोलो यार, शुगलो की तरह बस मुंह फाड़ रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ट्रिपलेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, यहाँ पर क्यूब क्या होता है, यहाँ पर ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3 3 के जोड़े, किसके, प्राइम फैक्टर्स के। जब ग्रुपिंग करें हम तो 3 3 के जोड़े बन जाना चाहिए। आपको लग रहा है क्या 3 3 को जोड़े बन रहे हैं, 216 जो है बेटा, 216 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। अब टेल मी वन थिंग, कि यहां पर जो है बेटे, क्या यहां पर जो है 3 3 ग्रुपिंग करने पे 3 3 का जोड़ा बन रहा है क्या, प्राइम फैक्टर्स का, प्राइम फैक्टर्स जो है बेटा उनके, उनका ट्रिपलेट बन रहा है क्या, 3 के मतलब 2 के 3 जोड़े बन गए, 3 का भी ट्रिपलेट है, तो प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा क्यूब रूट निकालते तो क्या हो जाए, मान लो यही कर दूं मैं क्यूब रूट का भी समझ, 3 का पेयर में अगर 3 के पेयर बने तो एक, देखो क्यूब रूट को लिखने का तरीका ऐसा होता है, ऐसे होता है जैसे मान लो 216 था, 216 का यहाँ छोटा सा 3 लगा दिया, यहाँ पर कितना लिख दिया, छोटा सा 3 लिख दिया। अब छोटा सा 3 इसका मतलब ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। क्या हो गया बेटा, क्यूब रूट में पता क्या होता है, इसके 2 के 3 जोड़े बन रहे थे, मतलब ट्रिपलेट बन रहा था, 3 का भी ट्रिपलेट था, फिर इसके ग्रुपिंग में है, तो यहां से एक 2 बार आएगा और एक 3 बार आएगा, कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 216 किसका क्यूब है, आई मीन 6 का क्यूब 216 है, और 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो 6 का क्यूब कितना हुआ, बात को समझो, 6 का क्यूब कितना हुआ 216, और 216 का उल्टा करेंगे तो क्यूब रूट करेंगे, तो क्यूब रूट क्या होगा, बात को समझो, मैं देखो आराम आराम से चीजें पढ़ाता हूँ, तुम्हें भी पता है, कंटेंट सही बताता हूँ। 6 का क्यूब कितना हुआ, 6 का क्यूब मतलब 6 into 6 ट्रिपलेट करना है, 3 बार गुणा करना बस, आए बात समझ। और यदि 216 का क्यूब रूट करेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, इसकी पावर 1/3, क्या लिख देंगे, पावर 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट, क्या है पावर 1/3 है, या छोटा सा 3 लिखा है तो इसको क्या मतलब बोलेंगे, इसको क्यूब रूट बोलेंगे, घनमूल बोलेंगे इसको, हिंदी वालों को घनमूल। आगे बेटा बात समझ, यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। गेटिंग दिस और नॉट, समझ में आ गया, तो क्यूब समझ में आया, क्यूब रूट समझ में आया। आगे वाला देखो सवाल, तो ये 216 परफेक्ट क्यूब था कि नहीं, यस इट इज 216 परफेक्ट क्यूब, पूछा क्या था क्वेश्चन में, तो इट मींस इट इज 216 आपका क्या है, परफेक्ट ये है, तो मतलब इसका आंसर ये नहीं होने वाला, 216 परफेक्ट क्यूब है, तो आंसर ये तो नहीं होगा। 128 का चले, 128 देखो, 128 का क्या करा बेटा, वही ऐसे देख करके तो पता नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक डिजिट के साथ क्या हो जाएगा, आता है ना 8 आता ही है, स्क्वायर वाले में हम देख करके कर सकते थे यहाँ पर भी, तो एक 2 से कटेगा, 2 से कटेगा क्या, 2 से कैसे कटेगा बताओ, 12 और ये 4 32, पता ही है, तो 16, 16 का 8 का 4 का आ गई क्या, और 2 का, मतलब अब इसका प्राइम फैक्टर का लिया 128 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू कितने 2 भाई, 7, हाँ बढ़िया।
4 लिख दिए, लिख दिए के साथ? Yes, sir. आप देख लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 2 की पावर 7। चलो वो हम एक्सपोनेंट में पढ़ लेंगे। खैर, अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या करना होता है, किस में एक्सप्रेस करेंगे इसको? ट्रिपलेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 2 तो प्राइम फैक्टर्स में आ गया, ये इसका ट्रिपलेट हो गया, ये भी 3 का ग्रुप हो गया, बट इट लेफ्ट एंड आपका 2 छूट गया। 2 का कोई 3 बार पेयर नहीं बन रहा, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, ट्रिपलेट नहीं बन रहा, सो इट इज नॉट perfect cube since it is not expressed in triplet of prime factors। ये आपके अभाज्य संख्या का जो तिर्यक है उसमें ये नहीं आ रहा, इसमें एक जो अभाज्य संख्या का जो मतलब गुणनखंड आया ना, अभाज्य गुणनखंड, तो उसके 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 एक अभाज्य गुणनखंड था, प्राइम फैक्टर है, इसका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, ट्रिपलेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर नहीं होगा। आगे बात समझे? तो ये प्राइम फैक्टर। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि यार किससे डिवाइड करूं? दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे वो इसमें ऐसे ही। मान लो सपोज यही क्वेश्चन है, आपको पता चल गया कि साहब इट इज नॉट अ परफेक्ट, लिख दोगे ना? हिंदी में क्या लिखा गया क्वेश्चन में? हिंदी वाले बताओ कोई, क्वेश्चन में क्या लिखा गया? पूर्ण निम्नलिखित से कौन सी संख्या है पूर्ण गण नहीं है? हाँ, तो हिंदी में क्या लिख दोगे यहां पर? यह है पूर्ण गण नहीं है, यह पूर्ण गण नहीं है। अच्छा, मान लो इसको पूर्ण गण बनाना हो, इसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाना हो, और मैं पूछूं किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो किससे करेंगे? 2 से डिवाइड कर दो। भाई ये अनपेड था, इसका ट्रिपलेट नहीं था, तो इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो अब ये इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, खत्म, 64 बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अच्छा, वो कहेगी किससे मल्टीप्लाई करेगी? मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करती है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 2 इंटू 2, समझ में आ रहा है बेटा? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ये 2 है, इसको 2 इंटू 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। एक 2 तो है, कितने के जोड़े बनाने चाहिए? तो एक 2 और एक 2, मतलब 2 2 दे दो, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसका भी ट्रिपलेट हो जाएगा। तो मतलब इसको 128 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 इंटू 2 यानी कि 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। और किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब। चलिए, अब ये क्वेश्चन है ना धड़ाधड़ होने वाला है, आपको एक के बारे में समझा दिया। पानी की बोतल ले आओ। इतनी बात समझ में? आगे वाला देखो तुम क्वेश्चन। आगे बात समझ में? आगे वाला कौन सा? हजार के कैसे होगा? प्राइम फैक्टर कर लो। वैसे आपको पता है 3 जीरो है और 1 का तो 1 है ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 आ जाएगा। बट स्टिल आपको ये करना है तो आपको पता होना चाहिए। 1000, तो 1000 का कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टर कर देंगे। अब सबके धुआंधार तरीके से कर दीजिए। वैसे तो आपको पता है 10 इंटू 10, यदि मान लो आपको वैसे ही करना होता तो आप क्या कर देते? हो गया, खत्म, 10 का जोड़ा हो गया। बट आपने इसको परफेक्ट इसमें प्राइम फैक्टर्स में नहीं एक्सप्रेस किया, तो प्राइम फैक्टर में लिख लेता हूं। कैसे करेंगे? 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे, 500, 500 आएगा। 500 को 2 से करेंगे 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 125, 125 2 से कटेगा नहीं, 5 आ रहा है। आपको 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो या 0, वही 5 से कटेगा। 0 और 5 के अलावा कोई और नंबर हो तो 5 से काटने की कोशिश ही मत करो, नहीं कटेगा। 122 5 से कटेगा, श्री श्री 1000 के 8 कटेगा, 8 नहीं कटेगा भाई। कितनी बार काटा?
ये देखो शुक्ला मुंह फाड़ रहा है। 25 कितनी बारी जाएगा 5 से? अरे बेटे नंद किशोर, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आया बेटे समझ में? तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? अब मुझे बताओ इसको परफेक्ट क्यू में कैसे लिखेंगे, आई मीन प्राइम फैक्टर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। मान लो आपको लगता है कि साहब मैं तो ऐसे नहीं करना चाह रहा, मैं तो जो है इसको इस तरीके से नहीं, तुम कई बच्चे ऐसे एक्सप्रेस करना आता, ये नहीं करना चाहते। 10 into 10 into 10 लिखा, 3 0 थी, 10 को लिखा 2 into 5 2 into 5 2 into 5, तो हो गया क्यों नहीं? 3 2 और 3 5, खत्म, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अब मुझे बताओ ट्रिपलेट है 2 का, Yes sir। 5 का है, Yes sir। तो इसका मतलब तो ये perfect cube है। यस इट इज Perfect cube। आगे बात समझ, इट इज परफेक्ट क्यूब, अतः ये पूर्ण वर्ग है, अतः ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? Yes sir। परफेक्ट आ गया समझ में? दिक्कत हो तो बताओ, No sir। पक्का कोई दिक्कत नहीं? चलो अगले वाला क्या है, अब सारा फटाफट लिखो। 100 100 कैसे हो जाएगा? 2 जीरो है, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, 3 जीरो 6 जीरो 9 जीरो 12 जीरो, तभी तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, देख लो चाहे तो। 100 का मतलब, अरे भैया रुक जा, 3 का, इसका 100 का कैसे डिवाइड करेंगे बोलो बेटा? 2 से डिवाइड करा कितना है? 50 आया, 50 को 2 से डिवाइड किया कितना है? 25 25 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से नहीं होगा, क्यों? इवन नंबर नहीं है, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 आता तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, बढ़िया। 5 से, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into 5 into 5। तो ये क्या बन गया? ये 100। इसमें ना तो 2 का ट्रिपलेट है, नहीं 5 का ट्रिपलेट है। आप ना तो इसमें 2 का 3 बार ग्रुपिंग हो रही है, और ना ही 5 की 3 बार ग्रुपिंग है, दोनों ही चीज नहीं हो रही ना, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट स्क्वायर है ना? नो नो नॉट नहीं, नो ये नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे? अतः यह पूर्ण घन नहीं है। अगला कौन सा रह गया? तो इसका मतलब ये तो चीज समझ में आ गई, ये वाला, अरे बाप रे बड़ी संख्या आ गई, कोई बात नहीं, बड़ी संख्या आ गई तो चीजें देखो आपके लिए आसान है। वीडियो लेंथी हो सकती है, बट आप वीडियो लेंथी होगी, आप देखोगे उस चीज में, तो आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, क्यूब भी बता रहा हूँ, क्यूब रूट भी बता रहा हूँ, कौन सा देख करके कि वो क्यूब होगा नहीं होगा, क्यूब रूट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो वीडियो लेंथी होना, क्लैरिटी भी तो आएगी, कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर है। अभी सवाल करके 5 मिनट पे लपेट करके चल देता, कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं सिखा रहा, कोई मतलब कुछ भी नहीं सिखा रहा, तो सिखाना है ना मुझे बताना नहीं है भाई। मैं एक बात बताओ, मुझे आता है सवाल, मैं तो कई बार कर चुका हूँ, 15 साल हो गए पढ़ाते, और पहले भी पढ़ाए, 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट मुद्दा यहाँ ये है बेटा कि तुम्हें आना चाहिए, मुझे नहीं बताना, सिखाना है तुझे, तुम लोगों को कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, कैसे क्या होता है कैसे नहीं। मैं करके तुम्हें दिखा दूं, तुम्हें खुश आ रहे मास्टर को सब कुछ आता है ना, तुम्हें सीखना है, बताना नहीं। अब बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं? कटेगा, और वीडियो वही जाएगी जैसा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज, विदाउट एडिटिंग, सीधी की सीधी होगी जो बात है। इसे ये भी तो पता चलता है, देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कुछ गलत बोलोगे तो वो भी तो बाकी सबको भी पता होगा, जो वीडियो देखता है, तुम भी बाद में देखो तो तुम्हारे भी दिमाग में आ जाएगा, अरे ये अच्छा 2 से ऐसे कट रहा है, 5 से ऐसे नहीं कटेगा, 3 से ऐसे कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, तो वो चीजें आपको क्लियर होगी। 2 से कटेगा कि नहीं? लास्ट में बढ़िया। 3 से कटेगा कि नहीं है? कैसे बिना देखे कैसे बोल दी कि सर 2 से नहीं कट रहा, 3 जोड़ के देख, 10 4 से 10 16 16 21 21 से
सबको जोड़ करके 27 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा ये नंबर। तो जबरदस्ती 5 का भाग देकर के क्या फायदा है भाई, 5 से काटने के लिए जबरदस्ती 5 का, अरे भाई पता है तुम्हें लास्ट में 0 और 5 होगा तो ही 5 से कटेगा, क्यों खाली पीली में 5 से काटना। तो इसीलिए मैं सबको डिविजिबिलिटी रूल बहुत जरूरी है यहाँ पर। 2 से काटो, 2 से काटते हैं डायरेक्ट, 4 कितनी बार काटा, 2, ये अच्छा एक बीमारी और है, ये एलसीएम और फैक्टर में बच्चे समझते ही नहीं है डिफरेंस। वो क्या करते हैं, सर ये तो कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, 5 का 5 लिख दिया। अरे भाई डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एलसीएम नहीं, अलग अलग एलसीएम नहीं कर रहे कि 4 2 6 इन सबके अलग अलग एलसीएम कर रहे, नो, ये एक नंबर है, सिंगल नंबर है, अलग अलग डिजिट या अलग अलग नंबर नहीं है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 5 कटेगा नहीं बट 2 बार जाएगा इसमें, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 को घटाएंगे, एक इधर जाएगा, ये 16 बन जाएगा, 16 8, ऐसे काटेंगे इसको। वो एलसीएम वाला लफड़ा मत करा करो, बहुत बार बच्चे करते हैं इस चीज को। आ जाओ, ये 2 से कटेगा, यस सर, अरे बेटे कैसे कट जाएगा बताओ, इवन नंबर है, लास्ट में 8 आ रहा है, बढ़िया। 2 से काटो, कितनी बार कटा, 1, ये 1, शाबाश। ये आगे जाएगा 13 होगा, कितना आएगा 6, ये फिर से 6, 12 13 में माइनस होगा एक, एक इसके आगे आएगा फिर 6। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पूरा कट गया था, ये 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो सर, सही आ रहा है। यस सर, आगे देखो, किससे 2 से काट दें, 4 है तो यस सर, 5 2 5 जो 10, 11 में 10 को माइनस करा कितना बचा 1, 1 इसको आगे देंगे कितना बनेगा 16, 16 कितनी बारी पे कटेगा 8, तो वो तो पूरा हो गया 16 माइनस 16 0, ये 6 कितनी बारी पे कटेगा, कट रहा है ना सब बढ़िया। अब बताओ 2 से काट दे फिर से, 2 2 जा 4, एक बचेगा, एक इसको देंगे 18, 9 बारी पे कटता है 18, ये आगे 3 3 एक बारी कटेगा, उसको दे करके 6, बढ़िया। हाँ बताओ 1 4, इसको देंगे 5 और 11 1 करके वो 8, क्लियर। 2 से काटेंगे कितना जाएगा 7 2, ये 5 ना, और ये 9 आया कि नहीं आया, एक जाकर के 9। अब ये आगे मैं कर देता हूँ, ये जो है इसको काटा, इधर कर देता हूँ उसको, है ना, 7 2 9 किससे कटेगा ये, अच्छा 2 से कटेगा क्या ये, नो, 2 से क्यों नहीं कटेगा बेटे, इवन नंबर नहीं है, है इवन नंबर, इवन नंबर नहीं है, 3 से कैसे कटेगा, इसका सम बताओ कितना हो रहा, 18, 11 11 7 18, 9 9 18, जोड़ करके देख लो, आप डिजिट को जोड़ करके देख लो, खाली पीली में 2 पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें पढ़ने में दिमाग लगा इधर और समझ भी, है ना, जो चीज बोल रहा हूँ बेटा वो एक ही क्वेश्चन नहीं, बतेरे क्वेश्चन में हेल्पफुल रहती है। तो जोड़ करके देख लिया, 3 डिजिट है ना इस नंबर में, तीनों को जोड़ करके देखा कितना है, 7 + 2 + 9 18, 18 को क्या काट सकते हैं इसको, बढ़िया, तो 3 से काट सकते हैं, तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से कितना 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 7 में 6 घटा है 1, एक इसको देंगे कितना बन जाएगा 12, है ना, कैरी गया 12, 12 जो है बेटे कितनी बारी पे 4, और ये कितना 3 से कट जाएगा, कितनी बारी 8, क्लियर है चीज, ये कितनी बारी कटेगा, आ गया क्या, अब थोड़ा स्पीड से कर लो। अब मुझे बताओ ये डायरेक्ट ये आप लिख लोगे ना, आप ऐसा लिख लेना 4 6 6 5 6 इज इक्वल टू ये सारे फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बस मैं आपको सॉल्व कर, आप लिख लोगे, यहाँ लिख लेना। अब आप इसका ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं प्राइम फैक्टर्स का वो देखेंगे, ट्रिपलेट बन रहा है क्या यहाँ पर, तो ट्रिपलेट के लिए क्या होगा, ये 3 का जोड़ा बन गया, मतलब 2 के 3 हो गए ट्रिपलेट ऑफ, ठीक है, इसका भी 3 का जोड़ा बना इस वाले 2 का, और इसका भी, और मतलब एक इस 2 का जोड़ा कंप्लीट, ये भी 3 की ग्रुपिंग में, ये वाला 2 भी 3 की ग्रुपिंग में, ये वाला 3 भी 3 की ग्रुपिंग में, और ये 3 भी, इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है। सो आप लिख दोगे यस इट इज, हाँ ये है, गेटिंग दिस, यस इट इज। तो अब बताओ कौन कौन सा आया, पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था आपको, अच्छा इसका क्यूब रूट लेने के लिए बोलता तो 2 into 2 into 3 4 6 6 5 6, तो आपको पता चल गया, आप ये सारे जोड़े लिखोगे, फैक्टर लिखोगे इनके, इस 2 का एक बार ले लोगे 2,
आगे वाले 2 से 1-2 बार लोगे, आगे वाले 3 के ग्रुपिंग से 1-3 बार लोगे, मतलब यहां से 1-2 बार आएगा, 1-2 बार यहां से, और एक यहां से, एक यहां से। तो मतलब क्या बनता है इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तो क्यूब रूट कितना हो गया 36, गुणा कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट लेते तो 36, और ये 36 का क्यूब है, किसका क्यूब है बेटा ये 36 का क्यूब है 46656। 36 का क्यूब करोगे तो आपको पता है, देखो इसके लास्ट में कितना है 6, 6 वाले के क्यूब का एंड किससे होता है, देखो यूनिट प्लेस में आ रहा है कि नहीं, ये तो मैं समझा रहा था। 6 का यदि लास्ट में 6, 36 के लास्ट में 6 और 6 का, तो इसके क्यूब में क्या आएगा 6 ही आएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे कि इसका क्यूब कितना होगा, पहला ऑप्शन लिख दे 46656, दूसरा ऑप्शन लिख दे 46655, 46657, 46658, आंसर इज बिना देखे आंसर आ जाएगा। क्या इसको 1 मिनट में बिना देखे आंसर बता सकते हो? यस। क्यों? 36 के लास्ट में क्या है यूनिट, तो आपको पता है कि इसके लास्ट में 6 है, तो इसका जो क्यूब आएगा उसके लास्ट में भी पक्का 6 होगा ना। इनमें बताओ ABCD में किसके लास्ट में 6 है, ए, तो यही आपका क्या हो जाएगा। अब खाली पीली में वहां बैठ करके कैलकुलेशन कर रहे हो, इतने में तो हो गया। आजकल के एग्जाम जो नहीं स्मार्टनेस चेक कर रहे हो आपका, आप दिमाग को किस तरीके से, आप वैसे नहीं पुरानी सोच के हिसाब से ही चल रहे हो। कंप्यूटर का काम है यार, कौन गुणा भाग कर रहा है, इधर करा खत्म, अब तो AI आ गया, झंझट ही खत्म। तो बेटे इस चीज पे ज्यादा चीज ध्यान दो, कॉन्सेप्ट समझने की, फैक्ट समझने की, है ना, ट्रिक समझने की, स्मार्टनेस लाने की, टाइम बचाने की, कैलकुलेशन फास्ट करने की। तो ये चीजें थोड़ा सा आज की प्रेजेंट की नीड है। तो अब मुझे बताओ कौन कौन सा हुआ इसमें। ये वाला तो है, 5th वाला तो हो गया, ये वाला 100 नहीं था, परफेक्ट क्यूब ये था, और कौन सा नहीं था, ये नहीं था, और ये था। तो इसका मतलब आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है, 1 और 100। ये वाला परफेक्ट क्यूब है, और ये भी, ये 36 का क्यूब है, और ये किसका आया था 10 का क्यूब आया था। ये दोनों आपके क्लियर है चीज। तो ये पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर सब बातें, 1 से 10 तक का तो क्यूब सबका याद होना चाहिए बेटा। आता है 7 का बताओ कितना हो, कैसे, आगे बढ़ो समझ। चलो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है बेटा, सेम पहले वाला ही है। अब क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन आराम आराम से अच्छे से समझाऊं, आप देखोगे इसमें कितना टाइम की वीडियो बन गई, 38 मिनट की वीडियो बना दी। एक क्वेश्चन को समझाने में 38 मिनट लगे, बट सी 38 मिनट में क्वेश्चन को नहीं, बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डिविजिबिलिटी रूल, कौन क्या है, परफेक्ट क्वेश्चन करना। अभी तो बच्चे देखते हैं कि सर 5 मिनट में खत्म कर दो, 5 क्या 2 मिनट में खत्म कर दो, बट बात वो नहीं है ना, चीजें समझ में भी आनी चाहिए। पढ़ने के लिए पढ़ो। Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain perfect cube. ये चीज पिछले क्वेश्चन में करा दिया गया, पिछला क्वेश्चन टाइम लगा बट एक एक चीज करवा दी हूं। जो 6.1 का पहला क्वेश्चन है उसी में 6 चैप्टर खत्म करा दिया, बताऊं तुम्हें 6 चैप्टर पूरा उसी पहले क्वेश्चन में खत्म करा दिया। यदि आप उस क्वेश्चन को समझ गए, सारी एक्सरसाइज खत्म, सारा चैप्टर खत्म। आओ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो पहले तो आपको फैक्टर करने ही होंगे, आई बात समझ में। परफेक्ट क्या बनाना है आपको, क्यूब बनाना है। तो इसको किससे काटेंगे, 2 से कटेगा क्या, नहीं लास्ट में 3 है, 3 से कट जाएगा, जोड़ करके देखो 6 और 1, 6 और 3, 6 और 3 9 आ गया ना, कट जाएगा, इसका मतलब 3 से कटेगा, 81 आएगा, 3 27, 3 9 3। बेटा ऐसा है ना, इस क्लास के उधर पार दूसरी क्लास भी है, ऑनलाइन वाली क्लास में भी तो सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब उनको मैं क्वेश्चन करके ही दिखा दूं उनके। अब एक अच्छा टीचर पता कौन होता है, एक अच्छा टीचर वो होता है जो हमेशा अपने अंदर एक स्टूडेंट को बनाए रखे। मैं एक टीचर हूं तो मुझे पता है कि जब मैं मान लो वहां उस पार बैठा हूं तो बच्चे को क्या क्या डाउट आ सकता है, बच्चे को क्या क्या चीज सीखनी होती है। तो एक टीचर की वही बात होती है कि यदि आप उस पार रह करके भी सोचोगे
कि एक स्टूडेंट को क्या समस्या आती है, क्या क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, तो आप फिर सही से कॉन्सेप्ट समझा दो। स्विच ऑफ कर देना बेटा, सेकंड वन। ठीक, ओके। तो अब देखो, आपने आपने यहां पर देखा 4, ये वाला 2 4 3 कैसे लिखा जाएगा? 3 इंटू 3 into 3 कितनी बार 3 है? अभी देखो कहां किसका ट्रिपलेट बन रहा है प्राइम फैक्टर का? 3 का एक ग्रुपिंग हो गई, 3 का जोड़ा, 3 बार जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना। क्वेश्चन में क्या कहा था? स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करते ही, तो कितने 3 चाहिए हमें? इसको एक 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको एक 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, सो इफ द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड, द गिवन नंबर is multiplied by, किसे मल्टीप्लाई करोगे? फॉर व्हाट? टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। किस लिए चाहिए? ताकि आपको परफेक्ट। सो द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया? 3। आप 3 8 से और गुणा कर दो तो भी परफेक्ट क्यूब होगा, 1000 से गुणा कर दो और आगे 3, मतलब इस 3 से गुणा करने के बाद तो भी परफेक्ट। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा। और मैं पूछूं डिवाइड किससे करता? हटा दो इन तीनों को, मतलब ये 2 9 से डिवाइड कर दो, ये हट जाएंगे तो ये बन जाएगा। आगे बात समझे? सो आंसर कितना हो गया? सो द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 फॉर व्हाट? टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन बनाने के लिए हिंदी में क्या लिखोगे? पूर्ण घन बनाने के लिए दी गई संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा। पूर्ण घन बनाने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए दी गई संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहां ये लिखते हैं बट सिंपल। आगे बात समझ? अब आगे वाले क्वेश्चन लिख दोगे स्टेटमेंट, आगे वाले क्वेश्चन करते जाए। ये अच्छा, ये तो वही कर दिया हमने। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 3 से। आ गया, क्योंकि इसको फैक्टर में क्या आ रहा था? 3 इंटू 3 इंटू, ये एक ट्रिपलेट नहीं था, इसका तो ग्रुपिंग था 3 का, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे वाला सवाल देखो बेटे, यही क्या? 256 देखते जाओ, चेक करते जा रहे हो, यही सवाल 256। 256 का क्या हो जाएगा बेटे? अब डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करा 1 2 आएगा ना, एक उधर जाकर 8, 2 से डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा? बढ़िया, कितनी बार आया तो बोलो? 3 3 6 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्या ना? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो है बेटे, ये ग्रुपिंग हो गई 3 की, हो गई कि नहीं? यहां पर ये भी है, इस वाले में कितने 2 आई है? 2। अब किसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? तो इसका मतलब इसको, यदि 256 को मुझे क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब। इसको मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो यदि परफेक्ट क्यूब के लिए क्या चाहिए होगा? इसको पूर्ण घन बनाना है। मुझे बताओ परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन है या नहीं है? ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं? नहीं, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई 2। किसे मल्टीप्लाई करूंगा? तो ये जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या हो जाएगा? तो आपने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। सो नंबर इज मल्टीप्लाई बाय, आप 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे वाले स्टेटमेंट लिख लेना पहले वाले क्वेश्चन की तरह। 72 72 का क्या बना बेटा? कितना आएगा? 36 36 को 2 से डिवाइड किया कितना है? फिर कितना है? फिर अब मुझे बताओ, डायरेक्ट बता दो। 2 का जोड़ा बन गया क्या? 3 का
तीन कितने आ रहे हैं, दो का ही ग्रुप बन रहा है, कितने का ग्रुप बनाना होता है, तीन, तो तीन का ग्रुप बनाना होगा तीन का, तो कितने से मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई बाई 3। आ गई बात समझ में, तीन से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म इसकी। आएगी कि नहीं बात समझ में। आगे वाला सवाल देखिए, आगे देखो, करो इसको भी, किससे काटेंगे, दो से काटे, तीन से, तीन से चेक करके बताओ कटेगा कि नहीं, जोड़ के देखो, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 5 से भी कटेगा नो डाउट, बट 3 से भी तो कट रहा है पहले, तो पहले 3 से काटो, अच्छा रहेगा। 3 से काटो, कितना बना, 2 2 6 माइनस करें 7 में, ये 5, अब 3 से कटेगा क्या, 4 9, अभी भी 3 से कटेगा, 7 या 21, 22 में 21 कटाया, एक इसको दिया। अब बताओ 3 से कटेगा, 3 2 6 माइनस करा, अब नहीं कटेगा, 3 के बड़े 25 कहां था, 5 से कट जाएगा। अब बताओ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में, तो ये 3 की तो ग्रुपिंग हो गई, 3 की ग्रुप हो गई। अब बताओ 5 कितना है, 2 बार ही हो रहा है ग्रुप में, तो हमें कितने की नीड होती है, तो टू मेक परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय, सो दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दी गई संख्या को 5 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर है चीज। आगे वाला सवाल देखिए, कोई दिक्कत इस सवाल में, लिख लो, फैक्टर करके लिख लेना, और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ सारी बातें लिख लेना। 100 एक्सक्यूज मी, 100 बताओ क्या होगा, 100 है, नंबर चेक करते जाया करो ना, कई बार मान लो टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई हो तो। 100 का बताओ क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया, अब बताओ मुझे ग्रुपिंग में 2 की ग्रुपिंग है, 3 की नहीं है, और ये भी नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो 2 है तो 3 का ग्रुप होना चाहिए ना, तो एक तो 2 से गुणा होगा, 2 5 का ग्रुप है तो एक 5 से गुणा होगा, मतलब किससे गुणा हो रहा है, 10 से गुणा हो जाएगा। आई बात समझ में, 3 का जोड़ा बनाना ना हमें, तो हमें क्या करना होगा, किसको, 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर व्हाट, टू ऑब्टेन, हम परफेक्ट क्यूब बनाना होगा, तो हमें क्या करना होगा इसमें बेटे, हमको इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी, क्या है, डिवाइडेड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। पिछले में क्या था, मल्टीप्लाई, इसमें क्या होगा, डिवाइड, तो करें 81, चलो 81 है पहला क्वेश्चन, 81 को कैसे करेंगे, 3 से काटा तो कितना आ जाएगा, 3 से काटा, 3 से काटा, ये है क्या, अब मुझे बताओ किससे डिवाइड करूंगा, देखो 81 है, 81 हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, मैं डिवाइड करूंगा किसके लिए, परफेक्ट क्यूब के लिए, तो परफेक्ट क्यूब के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा नहीं है तो इसको हटा दो, काट दो इसको, तो काटेंगे इसको मतलब डिवाइड करेंगे, सो हियर 81 इज डिवाइडेड बाय, 81 क्या लिखोगे, 81 इज डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, 81 इज डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हिंदी में कैसे लिखेंगे, अतः दी गई संख्या 81 को 3 से विभाजित करेंगे, किसके लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के, अतः 81 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से विभाजित करेंगे, तो यह लिख दोगे ना, अतः 81 को 3 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। क्लियर इंग्लिश हिंदी में, चलो लिख लेना स्टेटमेंट, इसको करें, बताओ 1 to 8 किससे काटेंगे, 1 to 8 को, 2 से काटो, कितने बार गया, 6 4, कितना आया, कितना आया, कितना आएगा, कितना आएगा, क्लियर, तो अब बताओ कितना, यहीं लिख दूं मैं, डायरेक्ट करें, 3 का जोड़ा बन गया, ये भी 3 का जोड़ा बन गया, कौन सा जोड़ा रह गया, आप लिख दोगे ना, तुम यही कर देता हूँ, ये अनपढ़ रह गया ना, तो आप किससे विभाजित करोगे इसे, 2 से, तो आप लिख दोगे
कि इसको किससे डिवाइड करेंगे साहब 128 को 2 से भाग दे दो, फिर ये क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब की पहचान क्या है 3-3 का ग्रुप बन जाना चाहिए, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये 2 का और इस 2 का 3-3 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 की ग्रुपिंग हो रही है। एक ये अनपेड था, इसका ग्रुपिंग नहीं थी, तो आपका क्या करोगे इस नंबर को 2 से विभाजित करो। हिंदी में क्या लिखोगे, अच्छा अतः दी गई संख्या को 2 से विभाजित करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अच्छा पिछले में मैंने पूर्ण वर्ग बोल दिया था क्या, पूर्ण घन बोला था पक्का, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे एक्चुअली लगा क्योंकि घन वाला नहीं होता, पूर्ण वर्ग 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 तो थोड़ा पूर्ण घन बनाने के लिए था बेटा। परफेक्ट क्यूब थोड़ा सा आगे आ जाता ना। सो टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब वी हैव टू डिवाइड किससे, बस बढ़िया। नेक्स्ट देखो 130, अच्छा ये 1 अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 से कटेगा क्या 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 कितना हो 9, 9 इसका मतलब अरे इसका ये वाला गड़बड़ हो जाता है बेटे, कुछ भी लग जाता है, इसको साइड में रखो। हाँ तो यहाँ पर ये किससे कटेगा 3 से, तो 3 से काटो, 3 3 जा 3 4 जा 12, 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, 1 इसको 15 45, 3 से काटा 15 15, आप किससे डिवाइड कर देंगे, तो इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, किसके लिए पूर्ण घन बनाने के लिए। तो ये परफेक्ट क्या हो जाएगा 5 से विभाजित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा पूर्ण घन बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो 135 इज डिवाइडेड बाय 5 टू ऑब्टेन परफेक्ट। हिंदी में लास्ट में स्टेटमेंट हर में लिखना तुम सब लोग, स्टेटमेंट 8th में जरूरी है, बाकी के तो खैर कंपटीशन में तो सीधा सीधा लिखोगे, कोई दिक्कत ट्रिक भी बता देंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई। अतः दी गई संख्या 135 को किससे विभाजित करेंगे 5 से विभाजित, जिससे कि ये पूर्ण घन बन जाए। ध्यान रखना 192, 192 को बोलो 2 से डिवाइड कर दे कितना आएगा 9 दूनी 18, एक उसको जाएगा 96, 2 से डिवाइड करा कितना है 4, एक उधर जाएगा 16, हाँ बढ़िया, और 2 से डिवाइड करोगे तो 24, 2 से डिवाइड करा कितना बना 12, 2 से डिवाइड करा कितना बना 6, कितना बना बढ़िया। अब बता दो ये ग्रुपिंग हो गई 3 की, ये भी हो गई, किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे बेटे। सो आप इसको, सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 लिख देना, पेयरिंग वेरिंग तुम्हें बताइए कि किस तरीके से करेंगे। आगे वाला देखो 3 से डिवाइड करके आगे वाला क्या है 704, 704 मुझे बताओ 2 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ करके कितना आ रहा है गर्दन हिला रही 11 11, यदि इनका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 11, तो फिर ये, तो अब ये क्या होने वाला है 2 से डिवाइड कर लेंगे पहले, इफ इट इज डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, देखो ये आएगा 3 और आगे जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा 3, एक इसको दे 5, 2 से डिवाइड करेंगे 12 लास्ट में तो 1 7 6, 2 से डिवाइड करा कितना बना 8, 8 दूनी 16, 17 में 16 गए तो एक इसको देंगे तो 2 से डिवाइड करा 2 से डिवाइड करा 2 से डिवाइड करा, क्लियर है चीज। अब 11 को तो 11 से डिवाइड करेंगे। अच्छा ग्रुपिंग देखते हैं, 2 की ग्रुपिंग है 3 की, इस वाले 2 की भी ग्रुपिंग है, ट्रिपलेट है, दोनों का ट्रिपलेट है, तो कौन सा रह गया, तो इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, किसके लिए क्या बनाने के लिए परफेक्ट क्यूब, और किससे गुणा करेंगे इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, एक 11 है ना, तो 2 11 और चल मल्टीप्लाई, तो 11 × 11 मतलब 121 से गुणा करना। कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन इससे पहले वाले में बना करके दे देता तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। इतनी बात समझ में आ गई 11। ये अगला जो है, अगला देखो क्वेश्चन, ये क्या है
प्रक्षेत्र जो है मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक। देखो क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा ही तो हुआ कुछ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये हुआ बेटा। अब क्यूबॉइड में इसकी डायमेंशन क्या दे रखी है, 5। अच्छा क्यूबॉइड में ऐसे ऐसे ये क्यूबॉइड है इस तरीके से, ठीक है, ये 5 हो गया। लेंथ ब्रेथ कितनी हो गई 2 और हाइट कितनी हो गई 5। अब इसने कहा कि ये आपका कुछ बनाना है, बॉक्स वॉक्स बना लो इसको। तो अब मुझे बताओ ये क्यूबॉइड बनेगा तो अब इस साइड में 5 2 5, जस्ट ए मिनट। आपने ऐसे ऐसे देखा है कि कभी जैसे माचिस से ले आओ, माचिस मैच बॉक्स लेते हो, मैच बॉक्स को ऐसे सेट करके ऐसे पूरा एक बॉक्स सा बन जाता है। देखो मैच बॉक्स को आप देखो, मैं यहाँ होगा कहीं पर, ये कौन सा डायमेंशन है, देखो मैं ऐसे लेता हूँ, ये कौन सा डायमेंशन है, ये है क्यूबॉइड। घनाभ क्या है ये, घनाभ। अब आप इस घनाभ को क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है, क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशन में एटलीस्ट वन डायमेंशन क्या होती है, अलग होती है। आप समझ रहे हो, ये घनाभ है क्यूबॉइड है क्योंकि 2 डायमेंशन में, बट थर्ड वाली क्या है, अलग है। अब ये घनाभ है क्यूबॉइड है, इसको मुझे क्यूब बनाना है, तो क्यूब बनाने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ऐसा इसमें चिपकाते जाओ, एक माचिस इसके नीचे और माचिस, इसके नीचे और माचिस, अगल बगल में माचिस, ऐसे बनाओ कि इसकी लेंथ भी ब्रेथ भी और हाइट भी तीनों क्या हो जाए, सेम आ जाए, बराबर आ जाए। अब ये पता चल गया। अब ऐसे तो माचिस एडजस्ट करते नहीं जाएंगे, ये मान लो माचिस होती है इस डायमेंशन की, मैं पूछता कितनी माचिस चाहिए होगी जिससे एक पूरा ऐसा चौक का डिब्बा की तरह क्यूब बन जाए, तो 3 कैसे, 3 में कैसे बन जाएगी, 1 2 3 नहीं बन पाएगी। तो ठीक है, यदि 3 में बन रही है तो अच्छी बात है। ये वाली कैसे बनेगी, इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, क्या निकाल लो, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5। इस वाले नंबर को, इस वॉल्यूम को हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है इसमें। तो ये वाला इसका वॉल्यूम हो गया। अच्छा इस वॉल्यूम को मुझे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम 2 परफेक्ट क्यूब बनाना, तो देखो 5 2 5 है, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, परफेक्ट क्यूब हो गया। आगे बस समझे, और 1 2 है तो क्या करूंगा मैं, 2 2 से और गुणा कर दूंगा। तो मैंने किससे गुणा किया बेटा इसको, 2 तो 2 से गुणा किया और एक 5 से गुणा किया, 2 तो 2 से गुणा किया और एक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 20, इट इज मल्टीप्लाइड बाय, मतलब आप 20 ऐसे क्यूबॉइड ले लो, 20 ऐसे घनाभ ले लो, 20 घनाभ को आप ऐसे एडजस्ट करोगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, एक क्यूब बन जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब, so he needs 20 such cuboids to form a cube। लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, so he needs 20 such cuboids to form a cube। अतः प्रतीक्ष क्या नाम है इसका, परीक्षित जो है उसको क्या है 20 क्यूबॉइड चाहिए होंगे, 20 घनाभ चाहिए जिससे वो क्या बनाएगा, एक घन बना देगा। तो इस डायमेंशन को इस विमा के साथ 20 क्यूबॉइड हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका घन बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। आई बात समझ में, इसको लिख लेना, विद दिस वी हैव डन द एक्सरसाइज। थैंक यू, हो गया।